अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ की जानिब से ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस किया गया है। ISPR के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के तमाम रैंक मरहूमीन के साले सवाब के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी है। सिपहसालार आर्मी चीफ का सोगवार खानदानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी चीफ और जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के आज़म किया था। 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, वजीर खारजा और दीगर हुकाम इंतकाल कर गए थे। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस किया गया। ISPR के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। पाक फौज के तमाम रैंक्स मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक दूसरे के साथ खड़ी है। सिपहसालार का आर्मी चीफ का सोगवार खानदानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिल्कुल, आपको बताएं कि आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ और जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस किया गया। ISPR के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और इनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। और अब ये जानिए, चीनी शहरियों पर हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कलअदन TTP दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने यह मसला अफगान अबूरी हुकूमत के सामने उठाया है, जबकि चीनी बाशिंदों की हिफाजत हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमें मालूम है कि कौन सी ताकतें पाक चीन ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहती हैं। जो है वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि वो अफगानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, TTP ने किया। हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरजमीन को जो है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके खिलाफ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। TTP को जो है वो इस्तेमाल करके, और TTP डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। चीनी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का फौरी विफाकी हुकूमत में शामिल ना होने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बजट में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की है। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट के बाद CC इजलास में फैसला करेगी। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 30% इजाफा करने की तजावीज़ दी हैं। सिंध के मनसूबे बढ़ाने, हैदराबाद सक्खर मोटरवे और K4 मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल को सिंध के तरक्याती मनसूबे शामिल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने SIFC इजलास से मुताल्लिक़ आगाह किया है। पार्टी मुल्की सियासी सूरत-हाल पर भी बातचीत हुई। इस वक्त आपको बताते चलें कि बानी PTI से ये मुलाकात जो रही वो 40 मिनट तक हुई और SIFC इजलास से मुताल्लिक भी आगाह किया गया है। वज़ीर आला ने SIFC इजलास से मुताल्लिक आगाह किया और ये जो मुलाकात है बानी PTI के साथ ये तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से अहम मुलाकात की। मुलाकात में सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लोड शेडिंग और अमन अमान के मामलात और दिगर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई, जबकि वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मामलात को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक किया। दोनों फरीकैन कल फिर मुलाकात करेंगे। और अब ये जानिए, चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मामलात पर बात करनी है तो हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि ये फैसला पीटीआई को करना है कि किससे मुज़ाकरात करने हैं। कहा कि मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, सियासी अदम इस्तेहकाम माशी अदम इस्तेहकाम का सबब बनता है। इस्तेहकाम वो लीड करती है माशी इस्तेहकाम को, अदम इस्तेहकाम, तो इसलिए पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। तो हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द पीटीआई कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के मुमताज़ अदाकार और सदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरहूम के लवाकिम से इज़हार ताज़ियत करते हुए अदाकार की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज़ ने तलत हुसैन की फ़नी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में इकोनॉमी फेस्टिवल में मुल्की मईशत और समाजी तरक्की के उन्वानात पर मुबाहसे जारी हैं। मुकर्रीरीन ने सरकारी मुलाजमतों, ज़राअत और दरामदात को मईशत से हमाहंग करने पर जोर दिया। माहिरीन ने महंगाई, आम लोगों की मुश्किलात और मुल्क में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अहम काविश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट के इश्तराक से इकोनॉमी फेस्टिवल, सरकारी नौकरी, नजरसानी की जरूरत के मौजू पर मुबाहिसे में पाइट के वाइस चांसलर नदीमुल हक ने कहा, पाकिस्तान में सिविल सर्विस का निज़ाम नजरसानी का मुतकाजी है। एस्टिमेट किया 70% पीपल आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। जब उनसे पूछा, कहते हैं हमें काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पूरी नेशन के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी लेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर इसने कहाँ जाना। चीफ ऑफ रिसर्च अब्दुल्ला अंजुम पाइट का कहना था, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आफिया का कहना था, माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए जिनका खमियाजा अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें अपना टैरिफ सिस्टम रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नरगिस सेठी ने अपने खिताब में कहा, सिर्फ सरकारी मुलाजमत के चक्कर में नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों को पसे पुश डाल रही है। इस किस्म की नहीं होनी चाहिए और इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। और बिल्कुल ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बंदे की जो एटीट्यूड है मेजॉरिटी की, वो बहुत लेट बैक हो जाती है। वो परवाह ही नहीं करते कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मेजॉरिटी जो है वो अपना करियर गुजार भी लेती है। नॉट एवरीबडी हैज द सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट। रिसर्च एसोसिएट पाइट मोहम्मद अजवार ने कहा, सरकारी जमीन का बामकसद इस्तेमाल आज तक मुमकिन नहीं बनाया गया। फैसल अली रिसर्च फेलो पाइट ने कहा कि मुल्क में खपत के लिहाज से पैदावार कम है, हमें चीजें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। मुकर्रीरीन का कहना था कि पाकिस्तान की समाजी तरक्की भी मईशत से वाबस्ता है। मईशत को तरक्की देने के लिए ठोस इकदामात नागुज़ीर हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत का हुसूल हर नौजवान की मेराज समझा जाता था, लेकिन आज के दौर में सरकारी मुलाजमत के हवाले से तस्वुरात बदलने लगे हैं। पाइट इकोनॉमी फेस्टिवल में सरकारी नौकरी नजरसानी के मुंतज़र के मौजू पर मुहस्सिन में नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली के साथ मौजूद हैं साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरगिस सेठी। इनसे बात करते हैं। जी सलमान। पाइट के ज़ेर तमाम इकोनॉमिक फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है और आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन जो डिस्कस हुआ वो सरकारी मुलाजमतों के हवाले से था और उसके हवाले से जो मिसकंसेप्शंस जो हैं वो पाए जाते हैं, यकीनी तौर पर लोगों के वो मिसकंसेप्ट्स जो हैं वो दूर होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट नरगिस सेठी, जिनका बहुत बड़ा नाम है। उनसे जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और सरकारी मुलाजमतों के हवाले से जो यूथ में कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं उनको वो कैसे देखती हैं, और ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमतों को एक हक़ समझा जाता है या
हर बच्चा बच्ची जो है वो सरकारी मुलाजमत हासिल करना चाहता है। इसके हवाले से वो क्या चाहती हैं कि आने वाले दौर में जो बच्चे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको क्या अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए। जी मैडम। जी, उनको जो आने वाले, आपने का सवाल है कि जो आने वाले हमारा बच्चे हैं या यूथ है, उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये तो उनका राइट है, उनकी जो प्रेफरेंस है, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मगर ये कि गवर्नमेंट सर्विस में भी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उसमें भी बहुत मतलब चैलेंजेस हैं, तो वो उसको समझ लें और इट इज़ अप टू देम। और अभी गवर्नमेंट जो है वो अपनी थोड़ी बहुत कोई राइट साइजिंग वगैरह भी कर रही है, जॉब्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस भी दोबारा किए जा रहे हैं। तो इट डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, आपकी डिग्री कैसी है और आपकी अपनी एम्बिशंस क्या हैं आपका। लेकिन मैम आज के दौर में तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट को मुलाजमतों के मौके पैदा करने चाहिए, ना कि मुलाजमतें पैदा करनी चाहिए। तो उस हवाले से क्या आप देखती हैं कि क्योंकि हर बच्चा जो है उसकी सारी बचपन से लेकर अब तक जो है ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब के लिए हो रही होती है, तो ये मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करती कि हर बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल सरकारी जॉब के लिए हो रही होती है। बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं वो मुख्तलिफ शोबों में जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। मगर अगर कोई उनमें से कोई एक ऐसा बच्चा भी है या ऐसा यूथ भी है जो गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहता है तो क्यों नहीं, मतलब गवर्नमेंट सर्विस भी एक शोबा है और उसमें उनके आने का पूरा हक़ है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आप किस किस्म का जहन रखते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। जी, ये थी हमारे साथ नरगिस सेठी, जिनका कहना था कि सरकारी मुलाजमतें जो हैं वो भी एक शोबा है और पाकिस्तान के तमाम नौजवान जो कि इसमें आना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं, तो ये भी उनका एक हक बनता है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। और सिफारती महाज पर मुस्बत पेशरफ्त, अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान में अपने अपने सफ़ीरों के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया है। दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। मुस्बत माशी शादी बेहतर मुस्तकबिल की नवीद, नेशनल अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट में हौसला अफजा असरात नुमाया रहे। देखते हैं रिपोर्ट। ज़राअत के शोबे में बेहतरी, माशी बहाली की जानिब पेशरफ्त, असरात NACA की रिपोर्ट में नुमाया नजर आए। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल 2024 की सहमाही और सालाना तखमीन रिपोर्ट जारी कर दी। पहली दो सहमाहियों की तखमीने के निस्बत नमू में खिलाफ तवक्को बेहतरी देखी गई। गुज़िश्ता बरस की शरह नमू 0.21% थी, जबकि हालिया माली साल में शरह नमू 2.38% से तजावुज़ होने का इम्कान है। शोबों की बात की जाए तो ज़राअत के शोबे में शरह नमू 3.94%, सनत के शोबे में 3.84% और खिदमात में 0.83% रही। ये बात काबिल जिक्र है कि दवा साल ज़राअत के शोबे में बम्पर फसलों के बायस नमू में इजाफा हुआ, जिसकी बदौलत मजमूई शरह नमू भी मुस्बत रही। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद खुराक की किल्लत दूर करके खुद किफालत हासिल करना है, जिसकी कोशिशों से फसलों में नमू देखने में आई। सनतकारी और खिदमात के शोबों में नमू की शरह तवक्कुआत से कम रही, जिसकी वजह ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिक मसनूआत की पैदावार में कमी बताई जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मार्केट्स में प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के नरखों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। शहरियों को बाजारों में खाने पीने की चीज़ें सरकारी नर्ख पर नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब ने महकमों से इस्तिफसार किया कि इसका जिम्मेदार कौन है, आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के निज़ाम को नई शक्ल देने का फैसला किया है। अब आइंदा सिर्फ एक ऑफिसर महंगाई का जिम्मेदार होगा। बाजारों में फल सब्जी सरकारी कीमत से 30% ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। सस्ता करने के लिए हुकूमत पंजाब मुतहरिक हो गई है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की सदारत में बेकरी आइटम की कीमतों में कमी के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास में बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर खुराक ने हिदायत दी कि डबल रोटी, पापे और बन की कीमतों में कमी की जाए, क्योंकि 2 माह में गंदम की कीमत 30 से 48% कम हुई है। को बताएंगे कि पेशावर के इलाके हसन खेल में फौजी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले दोनों जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में तलाश किया। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह ने जामी शहादत नोश किया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि टांग के सब डिवीजन जडोला के पहाड़ी इलाके में पिकअप खाई में गिरने से एक बच्ची समेत 3 खवातीन जान बहक हो गई। हादसे में एक बच्चे और मर्द समेत 7 खवातीन शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
पिकअप में सवार मर्द, खवातीन और बच्चे मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टंग मुंतकिल कर दिया गया। उधर कोट अद्दू में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई है। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तमाम अफराद मुल्तान से भगकर जा रहे थे कि वैन हादसे का शिकार हो गई। इलाके में हर आंख अश्कबार है। और अभी जानिए कराची के इलाके खोखरापार में कुर्बानी का जानवर बाड़ी में बांधने पर तलकलामी पर छुरी के वार करके नौजवान मुइस को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम यार वक़्वा से फरार हो गया। मकतूल घर का वाहिद कफील था। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपना जानवर लेने बाड़े में गया तो बाड़े वालों ने इजाफी रकम का तकाजा किया। इसी दौरान मामूली तलकलामी पर छुरियां चल गईं। छुरियों के वार से मुइस को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस वक्त मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जोहर में दिन दिहाड़े शहरी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह अफराद को सफ़ेद गाड़ी में देखा जा सकता है। 3 अफराद ज़बरदस्ती गाड़ी में घुसे और शहरी को लेकर फरार हो गए। मुलजिमान ने शहरी को सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब उतारा और गाड़ी ले गए। वाक़े का मुकदमा गुलिस्तानी जोहर थाने में दर्ज कर लिया गया है। सरगोदा वाक़े में जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, तशद्दुद और पुलिस एहलकारों पर हमले के इल्ज़ाम में 44 नामजद अफराद समेत 450 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, जबकि जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज है। हर किस्म के जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद है। उधर खैरपुर में खसरा बच्चों की जिंदगियां निगलने लगा। फैज़गंज में एक ही खानदान के 3 बच्चे वबा के बायस इंतकाल कर गए। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। वर्षा का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के बायस बच्चे जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज़ 3 बच्चों की हलाकत के बाद आज डॉक्टर्स की टीम ने मासूमों का मुआयना किया। डॉक्टर्स का कहना है कि खसरा में मुब्तला बच्चों के सैंपल्स लेबॉर्ट्रीज भिजवाए हैं और मुतासरा बच्चों की वैक्सीनेशन की गई है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि गजा में 7 माह से जारी जारियत में 35,000 जानें चली गई हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ अल-कस्साम ब्रिगेड इस्तकामत से डटी है। जबालिया कैंप की लड़ाई में मुतादिद इसराइली फौजियों की हलाकत और कई को यरगमाल बनाने का दावा किया गया। हमास ने इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात बेसूद करार दे दिए हैं। रफा की मांग की आलमी रुसवाई का सबब बनने लगी है। इस वक्त आपको बताएं कि गजा में 7 माह के दौरान इस वक्त जारियत जारी है, जिसमें 35,000 जानें चली गई हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ अल-कस्साम ब्रिगेड इस्तकामत से डटी है। जबालिया कैंप की लड़ाई में मुतादिद इसराइली फौजियों की हलाकत और कई को यरगमाल बनाने का दावा किया गया, जबकि हमास ने इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात बेसूद करार दे दिए हैं। रफा के मामले पर इसराइली ढटाई इसकी आलमी रुसवाई का सबब बनने लगी है। और पाकिस्तानी ग्राफिक्स आर्टिस्ट के साथ समंदर पार धूम। पाकिस्तानी शहरी उमैर मोहसिन को ग्रेमी स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। एमी अवार्ड्स की तकरीब रवां बरस सितंबर में पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मुनक्किद की जाएगी। उमैर मोहसिन की इस अजीम कामयाबी पर पाकिस्तानी अमरीकियों समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तानी ग्राफिक्स आर्टिस्ट की 7 समंदर पार धूम। पाकिस्तानी शहरी उमैर मोहसिन को ग्रेमी स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं एमी अवार्ड्स की तकरीब रवां बरस सितंबर पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मुनक्किद की जाएगी, जबकि उमैर मोहसिन की इस अजीम कामयाबी पर पाकिस्तानी अमरीकियों समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का मजा रावलपिंडी स्टेडियम में। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन कई हजार किलोमीटर दूर रावलपिंडी में मौजूद फैंस भी अपने शहर के स्टेडियम में मैच का मजा दोबाला कर सकेंगे। ICC ने पाक भारत मैच के दौरान रावलपिंडी में क्रिकेट फैन के लिए इस मैच को एंजॉय करने का खास इंतजाम कर लिया है, जबकि ICC के तर्जुमान के मुताबिक 9 जून को वाला न्यूयॉर्क में पाक भारत टाकरे के मौके पर पाकिस्तान और भारत समेत मुतादिद मकामात पर फैंस पाक भारत मैच देख सकेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कायम फैन पार्क में फैंस ना सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करेंगे, बल्कि वो ग्राउंड पर ICC एम्बेसडर से भी मुलाकात कर सकेंगे, जबकि इस मौके पर फैन के लिए दीगर सरगर्मियों का इंतजाम किया गया है। पाक भारत मैच के मौके पर न्यूयॉर्क, बकिंघम, जॉन्सबर्ग, दिल्ली और टेक्सास में भी फैन पार्क में होंगे।
और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दे दी है। मेजबान टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। बर्मिंघम के स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 183 रन का मजमुआ बनाया। कप्तान जोस बटलर ने 51 गेंदों पर 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 3, इमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 शिकार किए। हदफ के ताकुब में कौमी टीम आखिरी ओवर में 160 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान ने 45 और बाबर आजम ने 32 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 23 और इमाद वसीम 22 रन बना सके। सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।